भारतीय जनता पार्टी से नाराज है हरियाणा की जनता। देखो, मशीनों में तो गड़बड़ करते आए हैं, पकौड़े फिर प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले क्यों नहीं तलते। आज कोई रोजगार नहीं है, स्कूलों में आप जाओ, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है। कहाँ विकास? जो ये पैसा कहाँ जा रहा है विकास का? विकास तो कोई नजर नहीं आता। ये तो विकास हुआ है, ये तो जो है कांग्रेस का किया हुआ है हरियाणा में। बीजेपी ने तो कोई विकास ही नहीं किया, ना तो टांकी भी नहीं लगाई। टांकी लगाते सड़कें चलने जोगी तो हो जाती। हमारे सांसद की कमजोरी है, तो उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNA 24 और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कश्यप महासभा के हरियाणा के पूर्व प्रधान, जिनको कश्यप चेतना के कश्यप समाज में जो चेतना जगाई उसका मसीहा भी कहा जाता है। और वो फिलहाल जो है NCP जो राजनीतिक पार्टी है उसमें प्रदेश महामंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हरियाणा की राजनीति को अब नापने जा रहे हो, जी जी। क्या कह रही है हरियाणा की राजनीति? देखो, हरियाणा में जो मौजूदा परिस्थिति है, जी, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है हरियाणा की जनता। क्योंकि ये नाराज गए, वो तो ये कह रहे हम 400 पार जाओगे। नहीं, 400 पार कैसे जाएंगे? जनता के वोट से जाएंगे ना। आज SC खिलाफ है, बैकवर्ड क्लास खिलाफ है, कहाँ से जाएंगे? वोटों से बढ़ेगा ना हरियाणा में। कभी वो 400 पार आ जाए फिर कह दो अब मशीन में गड़बड़ थी। नहीं, 400 पार देखो, मशीनों में तो गड़बड़ करते आए हैं। ये तो बड़े बड़े और भी हमारे से बड़े पॉलिटिशियन कहते रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ होती है। लेकिन अब जो है जनता जो है, अब बीजेपी से केंद्र से भी नाराज है, हरियाणा की सरकार से भी नाराज है। जी जी। नाराज क्यों है? जो वादे बैकवर्ड क्लास के साथ किए थे या SC के साथ किए थे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज नौकरी का है। नौकरी कहाँ आज हरियाणा में? जो बैकवर्ड क्लास का जो कोटा होता है वो कोटे कहीं नहीं है। जो बैकलॉग है बैकवर्ड क्लास का वो कहीं पूरा नहीं हुआ। नहीं, रोजगार का एग्जाम्पल दे दो, दिया पकोड़े तलो। पकौड़े फिर प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले क्यों नहीं तलते? अगर इतनी बड़ी एडवाइस है, इनके जो संगठन के पदाधिकारी हैं या इनके जो नेता हैं, इनके जो MLA हैं बड़े हुए हैं, इनके MP है, वो क्यों नहीं पकौड़े तलते? हमें क्यों एडवाइस करते हैं पकौड़े तलने की? वो तल के तो दिखाएं। और जहाँ तक SC BC का है वो तो पकौड़े तलते रहे। आज पकौड़े तलने की बात नहीं, आज उनको रोजगार देने की बात है। तो आज जो हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जिन्होंने जो है बीजेपी को बढ़ाया, SC और BC के लोगों ने जो है कांग्रेस से छीटक करके जो है बीजेपी के साथ लगे। लेकिन बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने बैकवर्ड क्लास का नारा दिया, हम सभी प्रभावित हुए। हम जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, चाहे कश्यप समाज के लोग हैं, चाहे SC के लोग हैं, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के साथ लगे। आज बीजेपी से पूरी तरह बैकवर्ड क्लास नाराज है, SC समाज के नाराज है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हरियाणा में बेरोजगारी का है। बेरोजगारी आज इतनी बढ़ गई, आपने जिक्र किया था पहली वीडियो में मराठा जी के, कि विदेशों में हमारे बच्चे जा रहे हैं। अगर यहाँ रोजगार होगा, कोई व्यवस्था होगी, तो क्यों विदेशों में जाएंगे इतना रिस्क लेकर के? तो यहाँ पर जो है आज कोई रोजगार नहीं है। स्कूलों में आप जाओ, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है। कहाँ विकास? जो बीजेपी कहते हैं हमने बहुत विकास कर दिया, ये पैसा कहाँ जा रहा है विकास का? विकास तो कोई नज़र नहीं आता, रोजगार कहीं नज़र नहीं आता। कोई इस उत्तरी हरियाणा में कोई इंडस्ट्री लगी हो तो आप बता दो मुझे कहाँ लगी है। जितना विकास हुआ है, आज हमारी पार्टी अलग है कांग्रेस से। ये तो विकास हुआ है, ये तो जो है कांग्रेस का किया हुआ है हरियाणा में। बीजेपी ने तो कोई विकास ही नहीं किया। हम जो है आज ये हम नहीं है, सारी जनता कह रही है, सारे हरियाणा की जनता कह रही है कि विकास तो कोई नज़र नहीं आता। जी, रामकुमार जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पट्टे को टांकी लगाई है, नया कुर्ता नहीं सिले लग। इन्हें तो टांकी भी नहीं लगाई। टांकी लगाते सड़कें चलने जोगी तो हो जाती। टांकी भी लगाया। अब मैं इंद्री हल्के का रहने वाला हूँ। वहाँ पर मैं अपने हल्के में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो है NCP का इंद्री हल्के में हुआ है, मैं तकरीबन 100 गाँव में गया हूँ। मुझे तो कहीं सड़कों की टंकी भी लगी नज़र नहीं आई। स्कूलों में, मेरा गाँव हैबतपुर पड़ता है, वहाँ पर पूरा स्टाफ ही नहीं है स्कूलों में टीचर का। जितने सब्जेक्ट उतने स्टाफ भी तो होना चाहिए ना। तो स्कूलों के कोई जाके तो देखता नहीं ना, कोई स्कूलों का क्या हाल है, अस्पताल का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है। तो ये जो घर में बैठ करके, इसी कमरे में बैठ करके कहते हैं विकास हो गया, विकास धरातल पे तो नज़र नहीं आ रहा ना। और मैं जो है एक बात और कहना चाहूँगा, जब से मैं 22 मार्च को यहाँ शरद पवार जी आए थे, हम जो है बीजेपी से नाराज होकर के हमने जो है एक शरद पवार जी के रूप में एक राष्ट्रीय नेता मिला है, NCP का अध्यक्ष है, जिनका बड़ा राजनीति का तजर्बा है, 4 बार महाराष्ट्र के CM रहे,
डिफेंस मिनिस्टर रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। और हरियाणा में जब से बागडोर जो है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को एनसीपी की मिली है, हम एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रभावित होकर के, और हरियाणा में मराठा वीरेंद्र वर्मा जो है, क्योंकि एक जो है ये कोई लोभ लालच के बस नहीं आए कि मैंने कोई एमएलए बन के यहाँ कोई लोभ हो इनको, ये सेवा भाव से आए हैं। ये उत्तरी हरियाणा का विकास चाहते हैं। जो बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी है उसकी तरफ भी कई बार चर्चा करते हैं कि हरियाणा में बहुत बेरोजगारी, हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। और महाराष्ट्र मॉडल जो शरद पवार जी ने खड़ा किया है, किसानों की समस्याएं हैं और भी हैं, महाराष्ट्र मॉडल को जो है यहाँ पर जो है हरियाणा में भी लागू करना चाहते हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के माध्यम से हरियाणा में जो है एमपी बनेंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी। और मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जो है बहुत सक्षम नेता हैं। तमाम एससी के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, 36 बिरादरी के लोग जुड़ते जा रहे हैं जब से मराठा वीरेंद्र वर्मा जी एनसीपी के अध्यक्ष बने हैं। और 22 मार्च को देखा होगा, बहुत बड़ी जो है यहाँ पर जो है रैली भी हुई है जिसमें शरद पवार जी आए थे। और शरद पवार जी ने एक खुश होकर के जनसलाब देख करके मराठा वीरेंद्र वर्मा ने जो भीड़ इकट्ठी की है, खुश होकर के उसी मन से इन्होंने शरद पवार जी ने घोषणा की है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव जो है हमारा गठबंधन कांग्रेस से एनसीपी का गठबंधन हरियाणा में होगा। और मराठा वीरेंद्र वर्मा जी जो है यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। घोषणा 22 मार्च को हो चुकी है। जिस एनसीपी की बात कर रहे हो आप, उस एनसीपी में तो कहीं ना कहीं विघटन हो चुका है। उस एनसीपी हरियाणा पे उसका कोई फ़र्क नहीं है। और जब से घोषणा की है, मैं आपको अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस बताना चाहूँगा। जब से 22 मार्च से घोषणा की है, सबसे पहले हम हल्काबाई चले हुए हैं। इंद्री में सबसे पहले प्रोग्राम हुआ, हज़ारों के लोग जो है वहाँ एनसीपी के नाम पे इकट्ठा हुए। इसके बाद हमने जो कार्यक्रम समालके में 2 कार्यक्रम हुए, हमारी एनसीपी पार्टी हज़ारों लोग वहाँ जुड़े। और इसके बाद हम असंध किया है, हमने नीलोखेड़ी किया है। नहीं, बिल्कुल आप ज़मीनी स्तर पे उतरे हो, संगठन को कहीं ना कहीं खड़ा करने का प्रयास। लेकिन मेरा जो पूछने का भाव ये है कि अभी तो यही तय नहीं, वही न्यायालय तय करेगा कि डंडा और झंडा एनसीपी का जो है वो शरद पवार के हिस्से में जाएगा या अजीत पवार के हिस्से में जाएगा। वो तो आज भी शरद पवार के पास है। जो हमारा निशान है, घड़ी का निशान शरद पवार जी के पास है। आज भी शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारी जितनी स्टेटों में यूनिट है, जो है जितने भी यूनिट है, सब ने ये प्रस्ताव पास करके स्टेट वाइज हमने भी दिया है, मराठा वीरेंद्र वर्मा जी ने भी दिया है कि हम शरद पवार जी के साथ, ऐसी ही दूसरी स्टेटों में जहाँ जहाँ हमारे संगठन है, सब ने प्रस्ताव पास करके दिया है कि जो है शरद पवार जी हमारे राष्ट्रीय नेता है और एनसीपी के अध्यक्ष हैं। और तो हम किसी को मानते ही नहीं। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ये सुना था, मैं जानना चाहूँगा उसकी सच्चाई क्या, कि जो एनसीपी एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, वो भी दर्जा उसका कहीं ना कहीं छीन गया। दर्जा तो ये तो सारी चालाकियाँ रूलिंग पार्टी की होती है। इलेक्शन कमीशन इनके कहने पे चलते हैं। और किसी का जो है ये तोड़ देती है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, टीएमसी का भी तोड़ दिया, एनसीपी का तोड़ दिया। ये तो इलेक्शन होगा दोबारा, फिर हमारा राष्ट्रीय दर्जा हम हासिल करेंगे। इसमें तो ये तो सरकार की, केंद्र सरकार की मनमर्जी है, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। जी जी। आज की परिस्थिति जो है, ये जो हमारे सांसद महोदय हैं करनाल से संजय भाटिया जी, उन्होंने लोकसभा के अंदर ये आवाज़ उठाई थी कि जो टोल टैक्स है हमारा, चाहे वो बस्ताड़े को या पानीपत को, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके हटाने की जो मांग की थी, और वो अभी तक पूरी नहीं हुई। देखो, या तो सांसद महोदय ने, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारा बड़ा हुआ सांसद है, हम भी बीजेपी के साथ रहे, वोट दिया, उनको बढ़ाया। लेकिन यह तो 2 बात है। अभी ये तो उन्होंने अगर आवाज़ उठाई है तो उनकी कोई सुनता नहीं, या तो उनकी कोई सुनता नहीं। तो अगर नहीं, ऐसे सांसद को जो हम अपना प्रतिनिधि, हमारी आवाज़ बना के लोकसभा के अंदर भेजते हैं, यदि उसकी वहाँ पर सुनी नहीं जा रही तो ऐसे सांसद का फायदा क्या है? हमने तो एक मजबूत सांसद यहाँ पर दिया जिनकी लीड 7 लाख वोटों से लीड थी। लेकिन अगर उनकी पार्टी के अंदर में हरियाणा में राज है, अगर उन्होंने पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया कि उठने चाहिए, लेकिन आज तक नहीं उठे, तो ये किसकी कमजोरी है? ये तो हमारे सांसद की कमजोरी है। तो उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। हमने तो मजबूत सांसद दिया था यहाँ से, तो क्यों नहीं उनकी सुनाई हो रही? क्यों नहीं यहाँ पर बार बार जो है लोग परेशान हो रहे हैं? टैक्स जितने बैरियर लगा के पानीपत कई बार हम एक गाड़ी का कई बार टैक्स देना पड़ता है हमें। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये तो बेइंसाफी है हमारी जनता के साथ।
हालांकि जो संजय भाटिया से पहले सांसद रहे, कोई न कोई उनकी पृष्ठभूमि करनाल पानीपत की नहीं रही। वो बाहर से आते थे, चुनाव लड़ते थे और लोगों के मन में ये था कि ये हमारा स्थानीय है, पानीपत और करनाल एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हमारे मुद्दों को उठाएगा, उनका हल करवाएगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। देखो, मुद्दे तो संजय भाटिया जी को सारे बड़े अच्छे प्यार से बनाया, भारी बहुमत से बनाया, लेकिन संजय भाटिया जी भी जो है गांव में आज तक जितने गांव हमारे हैं उन गांव में तो कोई संजय भाटिया जी गए नहीं किसी खबर लेने के लिए। नहीं, उन्होंने घोषणा भी की थी, मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जाऊंगा और खुला दरबार लगाऊंगा। तो घोषणा रही कि दरबार का है संजय भाटिया का, कोई इंद्री में दरबार नहीं लगा, कोई गरौंडे में नहीं लगा, कोई आपके सदन में नहीं, कोई और दूसरी जगह नहीं लगा। अब वो दरबार लगता होगा तो कि दफ्तर में लगता होगा, कहीं जनता में के बीच में तो कहीं दरबार नहीं लग रहा कहीं। करनाल पानीपत लोकसभा की जो आम जनमानस है, क्या कहना चाहोगे उनको? 2024 का जो चुनाव आ रहा है, 2024 का चुनाव जो है, हम जनता से अपील करेंगे, खास करके लोकसभा क्षेत्र से, कि जो है हमें एक सक्षम नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के रूप में मिले हैं और कांग्रेस एनसीपी गठन राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, हरियाणा में भी होगा, तो हम अपील करेंगे कि आपका अपना है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी। कहीं हमने चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं, कहीं दिल्ली जाने की, आपके बीच के ये जंजाड़ी में हमारा दफ्तर भी है ना, आपके नज़दीक के आपके अपने हैं, देखे हैं, पहले भी आप लोगों ने मदद की है, 2009 में थोड़े मतों से रह गए थे, इस बार जो है इनको भारी बहुमत से जिताएं और ये आपके काम करेंगे। केंद्र में जो है शरद पवार जी देश के प्रधानमंत्री होंगे और अगर जनता हमारी लोकसभा की पानीपत की इनको एमपी बनाती है, केंद्र में मंत्री होंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी। उत्तरी हरियाणा का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों की समस्याएं भी हल होंगी, कर्मचारियों की होंगी, एससीबीसी को भी जो पूरा इंसाफ मिलेगा, पूरी राजनीति भी हिस्सेदारी मिलेगी और जो नौकरियों का जो है नौकरी में पूरी हिस्सेदारी मिलेगी आबादी के हिसाब से। यही बैकवर्ड क्लास के लोग चाहते हैं, एससी के लोग चाहते हैं कि उनको नौकरियों में पूरी हिस्सेदारी मिले और उनको राजनीति में पूरी हिस्सेदारी मिले। यहाँ पर जो है हमें पूरी उम्मीद है कि हमें पूरे हक मिलेंगे यहाँ पर। जी, ये थे आपके साथ रामकुमार कश्यप जी, पेशे से जो एडवोकेट हैं और हाल फिलहाल में जो है एनसीपी के प्रदेश महामंत्री हैं और कहीं ना कहीं इनका समाज में अपना एक नाम है और जो कश्यप समाज में इन्होंने जो चेतना जगाई, उस चेतना का जनक भी इनको कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, कश्यप समाज एक करनाल पानीपत की जो लोकसभा सीट है उस पर काफ़ी प्रभाव रखता है, काफ़ी संख्या रखता है और ये कितना प्रभाव डाल पाएंगे और किस उद्देश्य से जो ये राजनीति में आए उसको किस प्रकार पूरा कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक आप देखते रहिए GNA 24।